हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा सिलेबस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की झीलों के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी क्वेरीज भी आ चुकी हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारत की झीलें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेन झीलें हैं और वो कहाँ पे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो सबसे पहला है जो सबसे पहला है वो देखते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम झीलों की बात करें तो उसमें बच्चों एक आती है शेषनाग झील, उसके बाद है अनंतनाग, बेरी नाग झील, नगीना झील, वूलर झील एंड डल झील। तो इसमें आप लोगों को ये याद कैसे रखनी है कि ये कौन इतनी सारी जो झीलें हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आप लोगों को याद रखने के लिए क्या करना है, जिस भी झील के पीछे नाग वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड, नाग वर्ड जिस भी पीछे आ रहा है, तो नाग कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। आप लोगों को एक तरीके से याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं या जो ग्रीन वादियाँ हैं वो ज़्यादा कहाँ पे हैं, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, नाग मिलते हैं। तो ये एक ट्रिक हो गई है, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि जिस भी झील के पीछे नाग वर्ड है वो कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा झील है वूलर। तो वूलर में आप लोगों को एक साउंड नज़र आ रही होगी वूलन की, ठीक है। तो वूलन क्लोथ हम कहाँ पहनते पहनते हैं, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, और आप लोगों को पता है कि कश्मीर और जम्मू में ठंड ज़्यादा होती है। तो ये एक झील कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो डल झील है, डल झील भी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो फेमस झील है, सब लोगों को याद भी होगी। तो इसका फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि जो डल झील है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वो है डल झील। तो ये सारी जो झील है वो कहाँ की हो गई है, जम्मू एंड कश्मीर की। इसके बाद हम देखते हैं जो केरल की झील है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो केरल में कौन सी झील है, केरल में झील है वेम्बनाड। ये झील कहाँ पाई जाती है, ये झील है केरला की। तो इसको याद रखने की ट्रिक कैसी है कि इसमें आपको वेम्बनाड मतलब एक तरीके से जो बैम्बू होता है उसकी साउंड आ रही है, और बैम्बू आप लोगों को पता है कि कहाँ होती है, इसकी जो खेती है वो कहाँ की जाती है, वो की जाती है केरल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे याद रख लेनी है कि जो केरल में कौन सी झील है, वेम्बनाड झील है, और इसमें बैम्बू की आती है, और बैम्बू की जो खेती है वो कहाँ की जाती है, केरला में की जाती है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है कि जो इसी झील में एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है। नाम क्या है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। और यही भारत का जो सबसे छोटा राजमार्ग है NH47, तो वो भी कहाँ पे है, ये NH47A है, यहाँ पे ए मिसिंग है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो केरला में जो वेम्बनाड झील है, यहाँ पे एक इस जो झील में एक द्वीप बनाया गया है जो कि सबसे वेलिंगटन जो द्वीप है वो और यहाँ का जो सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, NH47A है। तो ये 2 पॉइंट याद हो गए हैं केरला के, आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद आता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ में जो झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो झील है वो कौन सी है, पुलिकट झील है, जो यहाँ की फेमस झील है। ये आप लोगों को याद कैसे रखना है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। एक तो आप लोग यहाँ पे देखो, पुलिकट में क्या आ रहा है, पुल, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, कट। तो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, ये क्या हो गया, कट। दैट मीन्स अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, पुल, मतलब पुल कट गया, ठीक है। जब दो चीज़ें, मान लो एक पुल ये था, ये कंप्लीट पुल था, ये कट के ऐसे हो गया, तो यहाँ के लोग इधर नहीं जा सकते और यहाँ के लोग इधर नहीं आ पाएंगे, तो क्या नहीं हो पाएंगे, वो मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है इसको कि पुल कट जाने से क्या होते हैं, लोग मिल नहीं पाते हैं। तो ये इसका हो गया पुलिकट, और ये कहाँ पे मिलता है, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में मिलने की साउंड आ रही है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, पुलिकट झील पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है जो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी झील है वो आप लोगों को याद रखनी है,
और महाराष्ट्र में जो सबसे फेमस झील है उसको बोला जाता है लोनार झील। ठीक है। और ये इसको याद रखने का एक सीधा सा है कि महाराष्ट्र में एक फेमस जगह कौन सी है, लोनावला। ठीक है, ये फेमस जगह है लोनावला की, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो कैसे है, इससे लोनार झील बना सकते हो आप। ठीक है, तो लोनार से बन गया लोनावला, और लोनावला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद बात आती है सिक्किम की। तो सिक्किम में जो झील है वो है दोस्तों कौन सी है, सिक्किम में जो झील है वो है चोलामू झील। ये सिक्किम में पाई जाती है। और आप लोगों को पता है यहाँ पे इस वर्ड से कौन सा साउंड आ रहा है, चोला। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि चोला और कौन पहनते हैं, जो बाबा होते हैं जो मंदिरों में बैठते हैं वो चोला पहनते हैं। और उस पर हम क्या, लोग मंदिर में जब जाते हैं तो हम जो वहाँ पे दान पेटी होती है उसमें सिक्के चढ़ा के आते हैं। ठीक है। तो यहाँ से चोलामू, चोला से क्या बन जाएगा, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो चोला, चोलामू। और जो चोला पहनते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बाबा मंदिर में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं। और उन पे हम क्या चढ़ा के आते हैं, सिक्के चढ़ा के आते हैं। तो ये ट्रिक हो जाएगी। यहाँ से क्या हो गया, चोला से आप चोलामू रिलेट करोगे, और सिक्के से आप क्या रिलेट करोगे, सिक्किम रिलेट करोगे। इससे एक और चीज़ जुड़ी हुई, वो क्या चीज़ जुड़ी हुई है कि जो सबसे अधिक ऊंचाई पे जो झील स्थित है वो कौन सी है, वो चोलामू झील ही है, जो कि सबसे ऊंचाई पर बनी हुई है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो चोलामू झील जो कि सिक्किम में हो गई, उसके बाद उसकी जो सबसे ऊंची झील है वो भी कौन सी है, चोलामू झील। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो ट्रिक है याद करने की, वो आप लोग कैसे याद रख सकते हो कि जिस झील के पीछे के नाम में ताल आ रहा है, ठीक है, ताल, जैसे यहाँ पे देवताल हो गया, खुरपाताल, साताल, नैनीताल, रकसताल, मालाताल। तो जिस भी झील के नाम के पीछे ताल आ रहा है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जिस भी झील के पीछे ताल है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में मिलती है। तो यहाँ से आपको ईजिली याद हो जाएंगी उत्तराखंड की सारी झीलें। इसके बाद बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी, एक तो राज समंदर है, एक लून करसर है, एक फतेह सागर है, एक सांबर झील है। तो ये इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या हो गया, यहाँ से देखो राज समंदर में राज आ रहा है ना, और राजस्थान में भी राज है। ठीक है। तो ये इसको आप यहाँ से रिलेट करोगे कि राज समंदर में राज है और राजस्थान के वर्ड में भी राज आ रहा है, तो ये कहाँ पे झील हो जाएगी, ये राजस्थान में हो जाएगी। ये लून करसर में क्या है, आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में गर्मियों के टाइम पे जो लू चलती है, गर्मी की हवाएं जो चलती हैं, वो कब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, राजस्थान में होती है। और यहाँ पे भी लून करसर में लू वर्ड आ रहा है, तो इसको आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे। इसके बाद आता है फतेह सागर। फतेह सागर को आप याद क्या करते हो कि फतेह का क्या मतलब होता है, फतेह का मतलब होता है जीत। और जीत के बाद क्या होता है, राज मिलता है। जो राजा महाराजा हुए हैं वो जब आप उनका लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो फतेह करते थे। फतेह के बाद क्या करते थे, वो राजपाट लेते थे। तो फतेह से क्या होगा, आप फतेह से ये आ जाएगा राज, और राज वर्ड कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके बाद आती है जो सांबर झील। और ये सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा कि ये फेमस झील है, जो सांबर झील है वो कहाँ है, ये राजस्थान में पाई जाती है। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। सांबर झील है वो खारे पानी की झील है, और कहाँ पे है, राजस्थान में। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, राजस्थान की सारी झीलें हो गई हैं, और ये क्या है, सांबर झील खारे पानी की झील है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि खारे पानी की झील जो राजस्थान में वो कौन सी है, सांबर झील है। इसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में एक ही झील है जो है लोकटक झील। और इसको याद करने की क्या है, आप लोगों को इसमें कटक दिख रहा होगा। और आप लोगों को पता है जब भी मणि मणि एक सॉलिड स्टोन की तरह होती है, और उसको जब तोड़ते हैं तो कटक कटक की आवाज़ आती है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर पाओगे कि मणिपुर में कौन सी है, लोकटक झील। तो यहाँ से कटक की आवाज़ आती है, और कटक किसको तोड़ने पे आती है, मणि को तोड़ने से आती है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। इसके बाद आती है दोस्तों उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील है। ठीक है। इसको आप याद क्या करोगे, चिल्का में आपको चील की साउंड आ रही होगी। ठीक है। चील क्या करती है, एक बर्ड है, और बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है, दैट मीन्स उड़ता है।
ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करोगे, जो चील शब्द है यहाँ से तो आप चिल्का कर सकते हो, और उड़ने से आप लोग क्या कर सकते हो, उड़ीसा। तो आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगी कि उड़ीसा में कौन सी है, चिल्का झील है। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को याद ये रखना है कि जो चिल्का झील है खारे पानी की, लेगून झील है दोस्तों। ठीक है, एक आपने पढ़ी थी खारे पानी की झील कौन सी है, जो राजस्थान में है, वो है लूनकरसर, एक जो सॉरी सांबर। और इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि जो चिल्का झील है वो खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। तो ये मेन मेन पॉइंट थे दोस्तों, मैंने आप लोगों को जितनी भी झील इंडिया में है जो फेमस है, जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं, उनका सबका एक बार रिवीजन करा दिया है, और उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बता दी है। एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगी और आप इसको भूलेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कुछ और ट्रिक्स और कुछ और जनरल नॉलेज की चीज़ें। तब तक के लिए गुड बाय।